सद्गुरु महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जिना श्री प्राण नाथ निज मूल पति श्री मेरा नाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल नाम जी। अंकल जी पढ़ना। लागूं दो चरण को धनिए ना छुड़ायो खिन लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन धनी मैं तो सूती नींद में धनी आप बैठे हो जागृत खेल भी आप दिखावत बल मेरा कछु ना चलत मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप इश्क दीजो मोहे आपनो मैं तासो करूं मिला मैं तासो करूं मिला। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात दावानल भले कई भांत तेनी केटली कहूँ विख्यात तेनी केटली कहूँ विख्यात हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात। प्रणाम। हवे पहला मोह जननी कहूँ बात। आप हक श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए इस संसार में श्री इंद्रावती जी के दिल में प्रकट हुए और उन्होंने अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए ये वाणी अवतरण करी। जो वाणी है ना, ये किस लिए आई है? ये सभी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए और इस संसार के अंदर कोई भी परमात्मा के विषय में नहीं जान पा रहा था कि वास्तव में परमात्मा है कौन। जब तक हमें उस परमात्मा का ना पता चले, अपने राज्य महाराज जी की हमें पहचान ना हो, है नहीं, तो हम यहाँ कैसे निकलेंगे? यहाँ से हमें पहचान कैसे होगी? इसलिए यहाँ राज्य महाराज जी सब, कल मैंने बताया तारतम का भाव बताया कि तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, और मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कही। तारतम को तुमने पढ़ा सुना कि तारतम में कितनी पावर है। तारतम में राज्य महाराज ने सारी बात खोल दी है वैसे, लेकिन संक्षेप रूप में खोल ली है। उस तारतम का जो विस्तार है ये इस वाणी के रूप में किया गया है। जो तारतम की जो 6 चौपाई है ना, उन्हीं का विस्तार ये वाणी है। इस तारतम को समझाने के लिए ही कि राज्य महाराज जी का नाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, धाम क्या है, उसका वर्णन वाणी के अंदर आया हुआ है। इसलिए राज्य महाराज ने सबसे पहले तारतम को समझा करके अब यहाँ राज्य महाराज जी संसार की पहचान करा रहे हैं। इस संसार को मोह जल भी कहते हैं, मोह सागर भी कहते हैं कि ये संसार एक ऐसा मोह का सागर है कि जो इस संसार में आ जावे ना, तो जो मोह ऐसा चिपट जावे
उसे परमात्मा की पहचान, परमात्मा की भक्ति, उसे ये पता नहीं तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और इस जन्म से पहले मैं कहाँ था, और मृत्यु के बाद कहाँ चला जाऊंगा, और यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा, ये विचार मन में आता ही नहीं है। इस मोह के बंधन में इंसान ऐसा बन जावे, ऐसे पहले तो बच्चे को मोह काहे का होगा, अपनी माँ का, क्योंकि माँ के स्तनों का दूध पीवे। जब बच्चा पैदा हुआ ना, जब पेट में था ना ये बच्चा, वहां परमात्मा से विनते, हे परमात्मा मुझे इस नरक में से निकाल, मैं तेरा ही भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चे को यहाँ दुनिया की हवा लगती है ना, दूध मिलता है, तो अपनी माँ से मोह हो जाता है, फिर धीरे धीरे परिवार से मोह हो जाता है, फिर धीरे धीरे आसपास से रिश्तेदारों से मोह हो जाता है, और इस मोह के जाल में इंसान ऐसा फंस जाता है कि उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, परमात्मा ने मुझे किस लिए भेजा है। बस दुनिया के इस मोह माया की चक्की में ही आया, सोया, खाया, है नहीं, और इसी में अपना पूरा जीवन बर्बाद करके और फिर अपना 84 लाख के जन्म मरण के चक्कर में घूमता है। इसलिए राजी महाराज ने पहले अपने सुंदर साथ को इस मोहजल की, इस संसार की पहचान कराई है, कि पहले मैं इन सुंदर साथ को इस संसार की पहचान कराऊं कि वास्तव में ये संसार है क्या। जिस संसार में माया का खेल देखने के लिए यहाँ हम आए हैं, राजी महाराज ने पहले इस खेल की रचना की पहचान कराई हमें, कि पहले इसे समझो ये है क्या। इसलिए कह रहे हवे पहला मोहजलनी कहूं बात, ये गुजराती भाषा में अब को हवे बोलते हैं। हवे, हवे मतलब कहते हैं अब का क्या मतलब क्या है, कि पहले कुछ और समझा दी राजी महाराज ने, अब कुछ समझा रहे है ना। ये जो वाणी अवतरित हुई, ये जो रास ग्रंथ है, वो अवतरण कहाँ हुआ है, हवसा में। हवसा में सबसे पहले राजी महाराज ने वहां ये राजी महाराज ने ये सारी बातें हवसा में ये वाणी अवतरित हुई है। और ये जो प्रकरण है ना, ये रास का प्रकरण, ये मोहजल का प्रकरण, ये वहां नहीं अवतरित हुआ हवसा में, ये कहाँ हुआ, दीप बंदर में। जब आप श्री जी महाराज जी जागरी यात्रा करते करते दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा के यहाँ गए, और देखा कि जयराम भाई कंसारा श्री देवचंद जी महाराज जी से तारतम्य लेकर के, और ये तो अपने दुनिया के मोह माया के चक्कर में आते फंस गया। वहां वादा किया था ये सुख देव ब्रह्मश्रेष्ठ को, तो मैं अंगना नार, और यहाँ क्या कर रहा, क्योंकि ये क्या थे, जयराम भाई कंसारा थे, ठटेरा थे, बर्तन बनाने काम कर रहे थे, बुढ़े हो गए थे, पीठ कुबड़ी हो गई थी, और दह हथौड़ा, दह हथौड़ा, दह हथौड़ा। जब आप श्री जी महाराज जी वहां पहुंचे, अरे जयराम भाई ये तुम्हारा क्या हाल हो गया। तो राजी महाराज से तारतम्य लेकर के अपनी आत्मा को जगा करके और फिर यहाँ आ गए, और फिर माया फंस गए। अरे तुम बुढ़े होने को आ रहे, मरने की तुम्हारी उम्र आ रही है, और अब भी काम में ही मस्त हो, तुम भूल गए तुम यहाँ किस लिए आए थे। अरे राजी महाराज जी से तुम्हें वादा करके आए थे, राजी महाराज जी 100 बार देखना आजमाए के तो भी ना भूले, हम भूलने के नहीं, और तुम्हारा ये क्या हाल हो गया। तो जयराम भाई को जागृत करने के लिए ये प्रकरण उतरा, हवे पहला मोज। आजा जयराम, मैं तुम्हें पहले संसार की पहचान कराता हूं। ये संसार ऐसा बंधन है, हमारे अंदर जो जीव है ना, पता नहीं कितने जन्मों से कितने परिवार बदल लिए, कितने माता पिता बदल लिए, कितने कहां कहां जन्म ले लिया इस जीव ने। और ये जो मोह का बंधन है ना, ये परिवार का बंधन, बच्चों का बंधन, पता नहीं कितने जन्मों में कितने बच्चे हमारे हो लिए, कितने हमारे पोती पोते हो लिए, हम भी किसी के पोते पत्ती बन लिए, है नहीं। तो ये तो मोह माया का बंधन ऐसा है, ये छूटने वाला नहीं है। इसकी पहचान कराई कि तुम इस संसार में माया का खेल देखने आए हो, माया का खेल बनने नहीं आए, खेलने नहीं आए।
तुम्हें यहाँ खेलना नहीं है माया का, तुम्हें इस खेल को देखना है। और जिस संसार से तुम चिपटे हुए हो ना, इस रिश्तों से, नातों से, बच्चों से, परिवार से तुम चिपटे हुए हो, ये तो पता नहीं सदियों से ऐसे चलता आ रहा। पता नहीं तुम्हारे जीव ने कितनी बार जन्म ले लिया, कितनी बार माता पिता बदल लिए, कि कहाँ कहाँ तुम पैदा हो लिए। 84 लाख जन्म मरण के चक्कर में घूमने के बाद में परमात्मा ने तुम्हें एक बार अवसर दिया कि अपना उद्धार कर लो भैया। इसलिए कह रहे मैं तुम्हें संसार की पहचान करा रहा, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की पहचान ना हो तो और उससे निकलने का हमें रास्ता ना मिले तो हम नहीं निकल सकते उसमें से बिल्कुल भी। कोई आदमी प्रदेश में गया जाकर के अपने कोई कहीं जाके फंस गया है नहीं, और वहां फंसने का उसे पता ही नहीं कैसे निकलना यहाँ से। तो राजी महाराज ने यहाँ अपनी ब्रह्मात्माओं को इस माया से निकलने का रास्ता बताया। पहले माया की पहचान कराई कि हवे पहला मोजलनी को बात तेता दुख रूपी दिन रात। ये संसार है ना, दुख ही दुख का भरा हुआ है। तुम ये ना सोचो कि हमारे पे दुख आया है, हमारे पे संकट है, सारी दुनिया दुखी है। किसी से किसी की कहानी पूछो जाओ ना, हमारी तो इतनी है, जब उसे टटोल के देखोगे ना ऐसा लगेगा जो हमारे से ज्यादा दुखी। हम तो इतने दुखी हैं, जाके देखो हम तो अपने मकान में बैठे, बेचारे ऐसे हैं जो फुटपाथ पे अपना व्यतीत करते हैं, खाने को भी रोटी नहीं। मैं बच्चों के अपना टाट लगा करके और उसमें रह रहे हैं। हम तो उसमें परमात्मा ने अपने एक सद्बुद्धि दे रखी। इसलिए कह रहे कि ये संसार क्या है, दुख रूपी दिन रात। यहां दिन रात दुख ही दुख है, यहां सुख नहीं है। जिस सुख की हम तलाश कर रहे हैं, जिस सुख के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास भाई इतना पैसा हो जाए सुखी हो जाएंगे, मकान बन जावे तो सुखी हो जाएंगे, रोजगार हो जावे तो सुखी हो जाएंगे, सुखी यहाँ कोई, सब दुखी है। तो कह रहे कि तेता दुख रूपी दिन रात। और दुख किस कारण है ऐसी संसार में, जो बता रहे, दावा नल वले कई भात तेनी केटली कहूं विख्यात। दावा नल अग्नि होती है एक, जो जंगल में लगती है, उसे वो लगाता नहीं है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की रगड़ होते ही अपने आप आग प्रकट हो जावे और पूरे जंगल को जला के राख कर दे। एक दावा नगले होती है, एक बड़वा अग्नि होती है, और एक पेट में भी होती है अग्नि। ये अग्नि क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली। ये अग्नि, इसके कारण इंसान दुखी है। एक दूसरे का सुख दुनिया से देखा नहीं जाता। थोड़ा सा इंसान सुखी मिल जाए यार, योगी सुखी हो गया भाई। जलन, कामनाएं इंसान की इतनी है नहीं, नू नहीं पता कि अगले पल तेरे सांस यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए कहा कि ना जानो इन श्वास को आवन होवे ना। सबको पता है संसार से जाना है हमें, लेकिन हम कितनी बुराई लेकर के जा रहे हैं, है नहीं, कितनी दुनिया की हाय लेके जा रहे, कितनों से ईर्ष्या द्वेष कर रहे। इस ईर्ष्या द्वेष के कारण ही ये दुनिया दुखी है। अगर सबसे प्रेम हो जावे, है नहीं, सबसे प्रेम हो जावे, कोई अच्छा रोटी खा रहा भी अच्छी बात है, परमात्मा हमें भी देगा, लेकिन जलन है बस। इस जलन के कारण वो बहुत उल्टी सीधे काम करता है इंसान। ये जो क्रोध है, ये क्रोध रूपी अग्नि में इंसान जल रहा, मोह रूपी अग्नि में जल रहा, लोभ रूपी अग्नि में जल रहा, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल रहा। जब इंसान के अंदर ईर्ष्या द्वेष आती है ना, वो पहले अपने आप को जलाता है, दूसरे को जलाता। क्रोध होता है ना, क्रोध, जब इंसान को क्रोध प्रकट होता है तो वो पहले अपने आप को जलाता है,
इसलिए इस संसार के अंदर दुखी क्यों है? ये क्रोध ईर्ष्या द्वेष के कारण इंसान दुखी है। अगर इसे शांति हो जावे, सबर हो जावे, सुख गरीबी सब है नहीं, तो फिर इंसान दुखी ना होगा, कुछ शांति मिल जाए। और ये जो ईर्ष्या द्वेष की अग्नि है ना, ये खाली इंसानों में नहीं है, दुष्टों में नहीं है। आगे कह रहे तेनी केटली कहूं विख्यात। केटली मतलब क्या है? कितना। विख्यात मतलब इसके बारे में कहां तक का वर्णन करूं। ये दुनिया कैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, शब्द, रूप, रस, गंध हैं और लोकेशना, कि इस दुनिया में मेरा नाम हो जा, दूसरे का नाम नहीं होना चाहिए। दुनिया मुझे मुझे पूछे बस खाली। वितेशना, मेरे पास इतना पैसा हो, सारी दुनिया की दौलत बस मेरे पास ही आ जावे, सब भूख के मर जाओ। ये इच्छा है इंसान की, दूसरे को लुटेगा, खसुटेगा, लेकिन फिर भी इसे इंसान का पेट नहीं भरता। दारेशना, अपने बच्चे बहुत अच्छे लगे दुनिया को, और दूसरे के बच्चे या नहीं अच्छे लगते बिल्कुल। दूसरे के बच्चे कहीं तरक्की कर जावे, इतना जलन, इतना द्वेष। तो ये इंसान की तीन ये वितेशना है, इच्छाएं हैं इंसान की। एक तो प्रतिष्ठा मेरी हो, लोग मुझे पूछें, मेरे पास बहुत पैसा हो, अब मेरा परिवार फूला फले, चाहे दूसरा भूखा मरता फिरे, या नहीं। इंसान की जो इच्छा है तीन, इन तीन इच्छाओं के कारण ही इंसान जल रहा, भुना फिर हो जा कोले और इंसान के, है नहीं। ये किसे कह रहे? प्राणनाथ जी जयराम भाई कह रहे, जयराम भाई ये संसार ऐसा है, कितना ही पैसा कमा के बाल को देना ना, आखिर में नु कहेंगे हमारे लिए करा क्या तुमने। ये दुनिया ऐसी है। हाँ, कभी भी इंसान का पेट नहीं भरा, चाहे सारी दुनिया की दौलत उसे मिल जाए। इसलिए कह रहे कि हे जयराम भाई, ये दुनिया है, दुनिया चल है, ये तो दुनिया जीव सच्चा काम है। तुम्हारा काम तो तुम तो परमधाम की आत्मा हो। उनको चर्चा कर रहे कि तुम तो परमधाम की आत्मा हो, तुम इस संसार के खेल देखने नहीं आई हो, और तुम तो खेल में इसमें रच पच गई। तुमने तो ये सोचा कि हम तो अनादि काल से यहीं रहेंगे हमेशा, हमें संसार जाना थोड़ा ही है। इंसान को यूं ना लगता कि मैं मर जाऊंगा, मुर्दा घाट में दूसरे छोड़ कहा मैं कहा मरूंगा अभी, तो मेरी तो बहुत लंबी उम्र है, यो ही तो मरा अभी, और नू नहीं पता अगला नंबर अपना भी हो सके। लगे है दुनिया को कि मैं नहीं मर रहा अभी, या नहीं। अगर इंसान को मौत का समय पता चल जावे ना कि कल को मेरी मौत है, बस एकदम परमात्मा के नाम में लग जाएगा, और ऐसा भोला बन जाओगा, सबसे गलती मांगे भैया मेरी गलती क्षमा करियो, कल को मैं जा रहा हूँ भैया, जो मेरे से गलती चलती हो क्षमा कर देना मुझे। लेकिन वो दिन किसी को निश्चित नहीं है, पता जरूर है कि आज जाना जरूर है। जब इस संसार से हमें जाना है तो किसी की बद्दी बुराई क्यों ले हम, है नहीं, सबसे प्रेम करें, है नहीं। यहाँ ऐसा कबीर जी ने कहा कि कबीरा हम पैदा हुए, है ना जी, जग हंसे हम रोए, और ऐसी ही करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कि दुनिया कम से कम याद तो यार कोई आया था हमारे घर परिवार में, कोई बंदा ऐसा आया था यार, है नहीं। यार किसकी बत्ती बुराई ले क्या जाना, किसी से ईर्ष्या द्वेष क्या करना, किसी से जलन क्या करना। तो ये कह रहे राज जी महाराज की दुनिया के अंदर ऐसी क्रोध की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि जल रही है। जो कह रहे विष्णु लागी जाने व्राध, इस संसार में ये रोग लगा, व्राध कहते हैं रोग, ये सबके अंदर रोग है। सब कुछ आवे कि मैं, मेरी पूछ होवे, मेरे पास धन होवे, मेरा परिवार सुख शांति से होवे, दूसरा के कुछ भी मतलब, सबके अंदर है रोग, क्रोध,
किसे गुस्सा नहीं आ रहा? ईर्षा किसे नहीं हो रही? निंदा चुगली हम पता नहीं किसकी, वो फलाना आदमी ऐसा था, वो फलाना खामा खा, लेना एक ना देना दो, और बाजार से लट्ठम लट्ठा, क्या नहीं? अरे हम संसार में आइए भैया, परमात्मा का भजन करो, सुख शांति से रहो और दूसरे को सुख शांति से रहने दो। पर नहीं, ये रोग लग रहा सबको, मैं और मेरे का रोग लगा हुआ कि मैं सुखी रहूं और मेरा सुखी रहे, तीसरा चाहे सुखी रहे ना रहे। इसलिए दुनिया में इतनी काला बाजारी, इतनी मिलावट, सबको पता है कि एक ना एक दिन जाना है, और काला बाजारी कितने करें, मिलावट कैसे कर रहे हैं, गेहूं में भी कुछ, चावल में भी कुछ, हल्दी में भी कुछ, मसालों में भी कुछ, पर उसका पेट नहीं भर रहा। ये रोग लगा हुआ है ऐसा। स्वामी जी कह रहे हैं जयराम भाई, दुनिया है ये, दुनिया ये जीव सृष्टि में ये रोग लगा रहेगा, इनका रोग नहीं जा सकता है। लेकिन तुम तो परमधाम की आत्मा हो, तुम तो दास जी महाराज ने जगा दिया कि अपना घर तो परमधाम है, हम तो वहां जाना भाई। ये संसार के जीव तो यही जन्मेंगे, यही मरेंगे, यही घूमते रहेंगे, लेकिन हमारा तो असली घर परमधाम है। हमें तो राज जी महाराज जी लेने के लिए आए हैं, राज जी महाराज जी हमें जगाने के लिए। अरे हमारे अंदर तो ये चीज नहीं होनी चाहिए जयराम भाई। तुम्हारे अंदर ये ऐसी काम क्रोध की ऐसी रोज बर्तन, रात दिन बर्तन बनाने में लग रहा, ठाठ ठाठ हथौड़ा और एरन बजा रहा, कि यही ना होगा ऐसी सारी जिंदगी। कुछ तो वहां जाने की तैयारी कर रहे है नहीं? इसलिए कह रहे ये दुनिया को ऐसा रोग लगा हुआ है, चाहे कितना ही समझा लो, पर समझने को कोई तैयार नहीं है नहीं? जब तक चर्चा सुन रहे हैं, हाँ भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्षा द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां से हट तो फिर वही चुका तो काम, या नहीं? क्योंकि दुनिया का जाल बंधन ऐसा है कि कोई ना कोई काम ऐसा हो जावे कि हम उसके चक्कर में आ जाए, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जावे कि हम इनके भी हो जाएं। इसलिए कह रहे विश्व ने लागी जाने व्राध, विश्व मतलब संसार को ये रोग लगा हुआ है, अमिट रोग है। ये ऐसा रोग है मिटने वाला नहीं है। यो कहते हैं, उसे कहते हैं जो ना मिटने वाला हो, अमिट रोग लगा हुआ है, मिटने वाला रोग नहीं। लेकिन नहीं, जिसे राज जी महाराज जी की पहचान हो जाती है, जैसे परमहंस हुए हैं हमारे रामरतन महाराज जी, इससे लेना है न देना। कोई गाली दे रहा देने दो भैया, कोई तारीफ कर रहा तो रहे, कोई बात नहीं, बस अपने राज्य काम में मस्त, अपने धनी के ध्यान में मस्त, राज्य के भजन में मस्त। दुनिया में अगर रहना है तो आंखों से अंधा, कानों से बहरा और मुंह से गूंगा बनना पड़ेगा, तब तो कुछ शांति मिल सके। पर फिर भी लोग फिर भी आलसी लगाते हैं लोग, देख ज्यादा अपने आप को मोनी बाबा बन रहा, बोलता ही नहीं किसी से भी, इतना अहंकार है कि दूसरे से बोलना भी पसंद नहीं करता, ना सुनना पसंद किसी की, इतना अहंकार। और वो तो अपनी जान बचाता फिर रहा दुनिया से, और फिर भी लोग उसके पीछे पड़ जाना। यो है संसार का रोग, है नहीं? ये कह रहे माही अगिन बले अगाध, ये ऐसा अमिट रोग लगा हुआ है इस मनुष्य को कि ऐसी अग्नि मतलब ऐसी अग्नि चल रही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की अगाध। एक नहीं है, ये तो थोड़ी सी बताई स्वामी जी ने। दुनिया में इतनी हाय तौबा मची हुई है, मार काट, उसे भगा, उसे तोड़, उसे फोड़। देखिए आतंकवादी क्या हाल है, कुरान के आलिम फाजिर हैं, लेकिन आतंकवादी बन गए, मार रहे काटे, ना किसी को दया है, ना धर्म है, ना कुछ है। इंसान के अंदर ऐसा हृदय हो गया उसका, पत्थर बज्जर, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता किसी चीज का, बिल्कुल भी। इसलिए कह रहे कि माहे अग्नि बले अगाध, ऐसी अग्नि जल रही है, ईर्ष्या द्वेष की, निंदा चुगली की, काम क्रोध की, है नहीं? तेता पीड़े दुष्ट
कष्ट न साध। और इससे सब पीड़ित हैं, चाहे कोई दुष्ट हो और चाहे कोई संत हो, चाहे कोई अच्छा इंसान हो चाहे बुरा इंसान हो, सबके अंदर अग्नि जल रही है। नहीं अध किणनी समाध, एक क्षण के अंदर किसी के अंदर शांति नहीं है। इसके कारण इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये तो आदमी दो रोटी चाहिए यार, है ना? दो रोटी, चाहे कितना ही पैसा कमा लो मिलेगी दो रोटी, पेट भरना दो रोटी से। आदमी सुख शांति से नहीं रह पाता, चाहे दुष्ट हो चाहे साधु। देखो एक साधु दूसरे साधु से ईर्ष्या कर रहा, इसकी चिल्ली ज्यादा ना बढ़ जाए भाई, है नहीं? इसका मंदिर ना बढ़िया चल जाए भाई, है नहीं? बताओ संत महात्मा को क्या लेना देना, लेकिन ना, है नहीं? एक संत महात्मा को चार आदमी अच्छा स्वागत कर दें और उसका थोड़ा सा स्वागत कम हो जावे, उसी में ओए भाई उसका स्वागत ज्यादा कर दिया। ये स्वामी जी कह रहे हैं कि चाहे साधु हो और चाहे कोई दुष्ट हो, सब इस अग्नि से पीड़ित हैं। नहीं यद किणनी समाध, किसी को भी आधे क्षण के लिए शांति नहीं है। किसी को एक दूसरे को देख करके कोई भी खुश नहीं है। ये संसार का ऐसा बंधन है, ऐसी मोह माया का बंधन लगा हुआ है, ऐसा जाल इस माया ने फेंक रखा है। माया चाहती है ये संसार इस काम क्रोध लोभ मोह में पड़ा रहे और 84 के चक्कर में पिसता रहता है। ये इंसान 84 के चक्कर में क्यों आता है? इन्हीं के कारण, क्योंकि जब हम गलत काम करेंगे तो उसका फल हमें गलत भुगतना पड़ेगा। अगर हम किसी से ईर्ष्या करेंगे तो 10 आदमी हमारे से ईर्ष्या करने वाले मिल जाएंगे। इस संसार का नियम है, इस संसार को आप जो दोगे वही पाओगे। प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा 1000 गुना 100 गुना, ईर्ष्या दोगे किसी को तो ईर्ष्या मिलेगी। इसलिए हमें दूसरे को क्या देना है, क्या करना है। अगर हमें सुख शांति से रहना तो दूसरे को प्रेम दो, दूसरे का सम्मान करो। लेकिन कैसे सम्मान, ये सम्मान कैसे कर रहे हम? इंसान या नहीं कैसे कर रहे हैं? वो तो बड़ा बढ़ जाएगा फिर तो, अगर मुझे सम्मान देने लगा। अगर मैं ही उसे सम्मान देने लगा वो तो बड़ा हो जाऊंगा और मैं हो जाऊंगा छोटा, और मुझे बढ़ना पड़ा, दूसरे को छोटा करना मुझे। तो ये संसार की जो अग्नि है ये जल रही है। स्वामी जी कह रहे सुंदर साथ जी इस अग्नि से बच कर रहो। अगर तुम्हें परमधाम जाना है, और अगर इसी के चक्कर में रहोगे तो यहीं रह जाओगे, आगे परमधाम नहीं पहुंच पाएंगे। शिवराज जी महाराज कह रहे साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा? चेत सको सो चेतियो पुकार कहे महामत। कितना समय हो गया चलते हुए? हेलो श्री प्राणनाथ प्यारे 28 सतगुरु महाराज 28 मिनट। अब आगे कह रहे हैं कृपा करो जो अमज तणी सिखामण देव छो अति घनी। अब इंद्रावती हिराज जी महाराज जी, आप ना आते, आप ना हमें समझाते तो हमें इस संसार की पहचान कैसे होती, है ना? कि सारा संसार क्रोध ईर्ष्या द्वेष में है, आप हमें समझा रहे हो, है नहीं? अगर आप ना आते तो हम तो इसी चक्की में पीछे चले जाते बस। इसलिए कह रहे कृपा करो जो अमज तनी हिराज जी महाराज जी, आप हमारे ऊपर पल पल कृपा कर रहे हैं। जो अपना होता है ना, अपना कोई गड्ढे में गिर रहा हो ना तो अपने को दर्द हो गया, दूसरे को नहीं। उसे क्या मतलब है? हम राज्य की अंगना है, हम इस माया का खेल देखने यहाँ आए हैं, इसलिए राज जी महाराज जी हमें जगा रहे, हमें समझा रहे, है नहीं? इसलिए कह रहे कृपा करो जो अमज तणी सिखामण देव छो अति घनी। हे राज जी महाराज जी, आपने हमें आकर समझाया।
जयराम भाई से कह रहे श्री देवचंद जी महाराज जी आए थे और हमें रात दिन समझाया करते थे। क्यों? उन्हें दर्द था कि मेरा अपना सुंदर साथ है, मेरा अपना सुंदर साथ अगर इस दावा अग्नि में जला और यही 84 के चक्कर में घूमता रहा तो किसको दुख होगा? राज्य को दुख होगा। बच्चों को नहीं पता आग में हाथ देना नहीं देना, छोटा बच्चा उसे क्या पता क्या होगा, लेकिन जब आग में हाथ देना तो माँ बाप को दर्द होता है। ऐसे ही राज्य महाराज जी को दर्द होता है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं, ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली करते हैं, तो राज्य बहुत दुखी होते हैं कि मैंने अपनी वाणी के अंदर इन्हें बहुत समझाया लेकिन फिर भी समझने को तैयार नहीं है। उन्हें दर्द हो रहा, क्योंकि वो हमें यहाँ लेने के लिए आए हैं, वे हमें इस माया जाल से छुड़ाने के लिए आए हैं, इसलिए वो हमें बार बार समझा रहे हैं, हमारे ऊपर समझा के हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, है नहीं? एहनिस ले सो हमारी सार। राज्य महाराज जी श्री देवचंद जी महाराज जी के स्वरूप में जयराम भाई आए थे और उन्होंने रात दिन हमें चर्चा सुना करके हमें सिखावन दे रहे थे, हमें समझा रहे थे ये संसार मोहजल का है, इससे निकल के तुम्हें परमधाम जाना है, इसलिए इन चक्रों में मत पड़ो भाई, है नहीं? हमारी तरफ से कोई कुछ भी कर रहा अपने आप को संभाल लो। दूसरा गड्ढे में गिर रहा तो हम उसके साथ गड्ढे में क्यों गिरे भाई? गिरिराज जी महाराज कह रहे कि अपने जो होते हैं वो ही समझाते हैं, लेकिन इंसान को है ना अपनों की बात ही बुरी लगे, बस दूसरों की बात बहुत अच्छी लगे, अपनों को समझाने लगे ना ये तो बहुत पागल है, तो पता नहीं क्या, लेकिन जब फंसे ना वो फिर अपनों को ही लगे। बच्चों क्या पता है नहीं, लेकिन दर्द होगा अपनों को ही। राजी महाराज जी को दर्द होता है कि मेरे सुंदर साथ फंस रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं निसले सो हमारी सार तुम हो जल उतर सुपार। हे राजी महाराज जी श्री देवचंद जी महाराज जी के स्वरूप में राजी महाराज जी ना आते, हमें ना समझाते, हे जयराम भाई हमें इस माया से निकालने वाला कौन था संसार? धनी ने आके तुम्हें समझाया है और समझने के बाद भी तुम फिर गड्ढे में गिर रहे। राज्य ने कहा इस रास्ते को नहीं जाना, नहीं इसको रास्ते जरूर जाना है नहीं? तो जयराम भाई को समझो, उस टाइम जयराम भाई को समझा रहे, हम सब आज जयराम है, हम देखो हम क्या क्या कर रहे हैं अब। ये वाणी खाली जयराम को नहीं, वो तो जयराम भाई को एक उदाहरण दे करके हम सब आज हम सब जयराम हैं। तारतम तो हमारे पास भी है, तारतम लेके हम क्या वही नहीं काम कर रहे जो जयराम भाई कर रहे थे? इसलिए कह रहे हैं अगर राज्य महाराज जी यहाँ ना आते, हमें ना समझाते तो मोहजल उतर, तो इस मोहजल से पार हम कैसे जाते? इस मोहजल का हमें पता कैसे चलता? अगर राज्य महाराज जी परमधाम की शुद्धि ना लेकर के आते तो हमें अपने घर का क्या पता चल जाए कि हमारा घर परमधाम है। क्या कह रहे? ए माया छेती बलवंती। ये जयराम भाई ये माया बड़ी शक्तिशाली है, इस माया से बचना बड़ा मुश्किल है। अगर माया से बचना है ना, जो मायापति है राज्य उनकी शरण ले लो। ये छोटा पहलवान हुआ है ना, तो बड़े पहलवान की शरण में चले जाओ, तो बड़ा पहलवान कहेगा यार वो तो मेरा भी बाप है, उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यो माया तो बड़ी पहलवान है, लेकिन हमारे राज्य उससे भी बड़े हैं। जब तक हम राज्य की शरण नहीं लेंगे तब तक माया हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ये कह रहे कि माया बहुत शक्तिशाली है। उपनी छे मूल धनी थकी, क्योंकि ये भी राज्य की आज्ञा से बनी है।
मुनि जन ने मना व्याहार, शिव ब्रह्मादिक नाल है पार। ये माया इतनी शक्तिशाली है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए। ऋषि मुनि कहा हम भाई तपस्या के बल पे परमात्मा तक पहुंचेंगे, लेकिन इस माया ने आगे बीच में देख, स्वर्ग के कितने अच्छे सुख हैं। स्वर्ग चल, उनका स्वर्ग। अब जब कोई गृहस्थी परमात्मा रास्ते में चले ना, तो माया क्या के अरे इसमें कुछ ही रखा, देख ये नोट ये काम कर, रुपया आओगा बहुत मोटा। काय के चक्कर पड़ रहा, भक्ति के चक्कर में। यही भक्ति है। अरे असली चीज तो यो है। ये कह रहे इस माया से बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए। शिव ब्रह्मादिक नाल है पार, शिव जी महाराज हार गए। शिव जी महाराज ने तपस्या करी, तपस्या करके जब तपस्या कर रहे थे तो विष्णु भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे। तो जो वे है ना इंद्र की देवांगनाएं, वे आए उसका उनका भक्ति तोड़ने के लिए। कामदेव आया, कामदेव ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो अपनी भक्ति में अटक रहे। वो उन्हें अहंकार हो गया, मैंने तो कामदेव में तो माया जीत लिया। फिर भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी मैंने माया को जीत लिया। अरे उन्हें पागल, माया को तो मैं नहीं जीत सका, तुम कहाँ से जीत गए? मुझे तो कहियो, विष्णु भगवान का मैंने कह दियो। वो भागे भागे गए, विष्णु भगवान से कहा विष्णु भगवान मैंने माया को जीत लिया। अहंकार हो गया। पर जिस रास्ते से शिव जी महाराज जा रहे थे ना, उसी रास्ते में विष्णु भगवान एक औरत का बहुत सुंदर रूप बना के खड़े हो गए, और ऐसा रूप मोहिनी शिव जी महाराज उन पर लट्टू हो गए। शिव जी महाराज वो विष्णु भगवान जो औरत बने वो आगे आगे, और शिव जी महाराज पीछे पीछे। वो छम छम करती जा रहा है शिव जी महाराज और जा करके एक कोठे में जा करके विष्णु भगवान बंद हो गए। अब शिव जी महाराज छत पे खड़े हो गए, जाकर छत को फाड़ने लगे, और छत फाड़ के नीचे आ गए। तो नीचे आए तो विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए। शिव जी महाराज तुम तो कहते मैंने माया को जीत लिया, यो क्या मामला हुआ? इसलिए कह रहे कि शिव जी महाराज भी इस माया से नहीं बच पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस माया से नहीं बच। जो ब्रह्मादिक ऋषि है ना, वे भी नहीं इस को जीत सके। सनकादिक सनंतना ये भी नहीं जीत सके। ये ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस माया को नहीं जीत पाए, क्योंकि ये जो कुछ भी है ये माया का ही पसारा है। ब्रह्मा विष्णु 33 कोटि देवता, ये सब माया ही अनेक रूपों में बनी हुई है, और हम माया की भक्ति कर रहे हैं। जब हम माया की ही भक्ति करेंगे तो उससे बचाओगा कौन? जब तक मायापति की शरण में ना जाए, है तब तक पिंड छोड़ना। ये माया पीछे नहीं छोड़ने वाली। शिवराज जी महाराज जी अपनी ताकत लेकर के अपने सुंदर साधु बचाने के लिए ये तारतम राज्य की भक्ति है ना, ये ताकत है। ये राज्य हमारी बात, हमारी असली ताकत है हमारे राज्य महाराज। यही हमें माया से निकाल करके परम धाम लेके जा सकते हैं, नहीं तो इनके अलावा कोई नहीं ले जा सकता, है ना। इसलिए कह रहे शिव ब्रह्मादिक नाल है पार, सुख सनकादिक ने नवटली। सुखदेव जी भी हार गए थे। ये किस्सा लंबा है, सुना कल सुनाऊंगा ना। सुखदेव जी भी इस माया से हार गए। लक्ष्मी नारायण ने फरी बनी, लक्ष्मी नारायण भी हार गए। जो इस संसार के भगवान है, इस क्षर ब्रह्मांड के सबसे बड़े भगवान तो नारायण है। नारायण से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि की ये ऋषि मुनि देवी देवता ये सब ब्रह्मा जी की रचना है सभी।
जब नारायण ही हार गए इस माया से तो इनके अलावा फिर किसका नाम लेना। विष्णु बैकुंठ लीधा माहे, विष्णु भगवान को भी बैकुंठ में माया ने घेर लिया। कबीर जी कह रहे माया महाठगनी हम जानी, ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी हो बैठी, विष्णु के संग बनी लक्ष्मी है नहीं, और शिव जी के घर पट। इस माया ने ऐसे घेर रखा है इंसान, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस माया से हार गए। इसलिए माया से बचना है तो एक बस राज्य की शरण है, परमात्मा की शरण है, यही बचा सके जान। बड़े पहलवान के पास चले जाओ, बड़ा पहलवान के पास छोटा पहलवान अपने आप कम करने लगा। इसलिए हमारे राज्य महाराज ही ऐसे हैं कि जो हमें इस माया से छुड़ा सकते हैं। आगे की चर्चा कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की जय। सागर सिकर नाम क्या काहे, सागर सिकर नाम क्या काहे, सुख सन का दिखने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विष्णु बैकुंठ लीधा माहे, सागर सिकर नाम क्या काहे, सागर सिकर नाम क्या काहे। पाताल से लेकर बैकुंठ तक, निराकार तक सब माया का ही पसारा है, सबको माया ने पछाड़ दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ सद्गुरु महाराज की जय।